आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव स्टोरी लाइव टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2023 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड भारत में राज्य प्रशासन द्वितीय वर्ष लोक प्रशासन के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 2023 परीक्षा हेतु मॉडल प्रश्न पत्र यह आपका है, या फिर इसे आप कह सकते हैं वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। इस प्रश्न पत्र के अंदर आपके दो तरह के प्रश्नों को समावेशित किया गया है। सबसे पहले आपके लघुरात्मक प्रश्नों को इसके अंदर समावेशित किया गया है और उसके बाद में इसके अंदर निबंधात्मक प्रश्नों को भी समावेशित किया गया है। और सभी प्रश्न वह प्रश्न है जो कि आपकी गत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इतनी बार प्रश्न पूछे जा सके तथा आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्नों को इसके अंदर समावेशित किया गया है। अतः ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर ये टिक लगा लीजिएगा, सीरीज में से या फिर बुक में से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर नए आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लघुरात्मक प्रश्न जो कि आपके कुछ इस प्रकार से आते हैं। 12 या फिर 15 क्वेश्चन आ जाते हैं और आपसे बोल दिया जाता है कि निम्न में से किन्हीं 10 का उत्तर दीजिए। ये आपके 4 अंक के होते हैं, ठीक है। और इनके उत्तर से बस हम तो 75 से 80 होती है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, राज्य प्रशासन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। पुनः बता दूं तो जहां से भी आप पढ़ते हैं एक एक प्रश्न को टिक लगाते जाइएगा, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में जिसमें से भी आप पढ़ते हैं वहां पर इन्हें मोस्ट लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य प्रशासन के सम्मुख प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे आपको इसका विवरण करना है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यह आपका प्रश्न निबंधात्मक में बन सकता है, तो इस प्रश्न को महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा। जिला प्रशासन में पुलिस अधीक्षक की क्या भूमिका है, इस पुलिस अधीक्षक का टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, इससे निबंधात्मक क्वेश्चन भी बन सकता है। तहसीलदार के कार्यों को इंगित कीजिए। प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, और वहाँ पर आपको तहसीलदार टॉपिक दे देगा और फिर वहाँ पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी होगी। बात करें इन सभी प्रश्नों के उत्तर की, तो अगर आप बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं इनके उत्तर नेक्स्ट पार्ट में ले आऊँगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कोयले शिक्षा निदेशालय के संगठन कार्यों का वर्णन कीजिए। मैंने वो टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आपके हर बार पूछे जाते हैं, या फिर वह टॉपिक जो आपके महत्वपूर्ण है और उन्हीं टॉपिक से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे समावेशित किए हैं। वित्त विभाग के संगठन कार्यों का वर्णन कीजिए। वित्त विभाग से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, अन्यथा इस पर टिप्पणी भी करवा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में राज्य सचिवालय के बारे में बताएं या फिर इसका विवरण करें। किसी भी प्रकार से वह पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से संबंधित की चर्चा कीजिए। तो आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री अच्छे से पढ़ के जाना है। एक प्रश्न अवश्य पूछेगा निबंधात्मक में भी, या तो राज्यपाल के ऊपर पूछ लेगा या फिर मुख्यमंत्री के ऊपर पूछ लेगा। अगला प्रश्न देखिए, मंत्रि परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, यह भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, निबंधात्मक बन सकता है। भारत में राज्य प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियाँ लिखे। तो राज्यपाल को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका प्रश्न लघुरात्मक भी बन सकता है, अति लघुरात्मक भी बन सकता है और निबंधात्मक भी बन सकता है राज्यपाल के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया रहती है। और अगला प्रश्न देखिए, राज्य सचिवालय क्या है। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, अति लघुरात्मक में पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, गृह विभाग के 4 प्रमुख कार्य बताएं। और अंतिम प्रश्न आपका लघुरात्मक, राजस्व मंडल को एक अर्ध न्यायिक संस्था क्यों कहा जाता है। तो ये सभी प्रश्न थे जो आपके ये थे लघुरात्मक प्रश्न, जो कि जिनकी संख्या है यहाँ पे 16, और आपको सभी के सभी प्रश्न पढ़ के जाने हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न पढ़ जाते हैं तो पास होने के लिए आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं जो कि हैं निबंधात्मक प्रश्न। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो आपको अवश्य पढ़ के जाना है। तो देखिए सबसे पहला हम देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न जितने भी यहाँ पे हैं वो सभी आपको पढ़ के जाना है, और अगर आपने इतने पढ़ लिए तो फिर आपको पास होने के लिए कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न, राज्य के राज्यपाल की स्थिति, शक्ति एवं भूमिका का वर्णन कीजिए तथा मंत्रि परिषद से इसका किस प्रकार से संबंध होता है वर्णन कीजिए। ये देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये है 2014, 2019, 2008 और 2014, और शेखावाटी में यह पूछा गया 2018 के अंदर, और ब्रज के अंदर पूछा गया यानी 2017 के अंदर। तो काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न, तो अति महत्वपूर्ण है। टिक लगा लीजिएगा जहाँ से वे पढ़ते हैं, और परीक्षा में जाने से पहले याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री के सत्य एवं कार्य क्या हैं। यहाँ पे सत्य नहीं है, शक्ति है, ठीक है। मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कार्यों का
वर्णन कीजिए तथा इसके मंत्रिपरिषद से संबंध को समझाएं। ये यहाँ पे आपका शक्ति है, याद रखिएगा। ये देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, आप देखिए यहाँ पर हाईलाइटर देखिए, मत्स्य इसका यूज़ करते हैं। मत्स्य 2018 में पूछा गया है। राजस्थान में तो देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2018 में, फिर 2016 में, 2011, 2009, 2000 में पूछा गया है, 2013 में और 2011 में। और शेखावाटी में पूछा गया है 2019, 2017 और ब्रज के अंदर पूछा गया है 2019 के अंदर। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर जैसे मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछा जाए, आपको जितना याद है मुख्यमंत्री के बारे में उतना आप लिख के आइए, आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का एवं महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। मत्स्य 2019 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये 2019, 2017, 2015 और 2012 में पूछा गया है तथा ब्रज के अंदर यह 2019 और 2017 के अंदर पूछा गया है। तो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्व मंडल के संगठन एवं कार्य की चर्चा कीजिए। यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए शेखावाटी के अंदर 2017 के अंदर पूछा गया, फिर 2019 के अंदर पूछा गया, उसके बाद मत्स्य के अंदर 2017 में पूछा गया है, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर तो काफ़ी बार पूछा गया है, 2015, 2017, 2000, 2019, 2007, 2008, 2013 और 2011 काफ़ी बार पूछा गया है। तो प्रश्न सभी अति महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एक प्रश्न अवश्य आएगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो यह प्रश्न भी देखिए कितनी बार पूछा गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है 2012, 2019, 2005, 3, 1, 2013 और 2006। वहीं मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2018 के अंदर पूछा गया, 2019 के अंदर पूछा गया और 2017 के अंदर पूछा गया। शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी में 2018 के अंदर पूछा गया है और ब्रज की बात करें तो 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, टिक लगा लीजिएगा जिसमें से आप पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वैसे तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपको याद प्रश्न से अधिक आपको याद रखना है कि किस टॉपिक पर क्वेश्चन है, उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर चाहे प्रश्न कुछ भी पूछे, आपको उस टॉपिक के बारे में लिख देना है अच्छे से, टॉपिक बनाकर आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रशिक्षण का अर्थ व परिभाषा बताते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था कैसी है, इसके गुण और दोष लिखिए। तो यहाँ पर आपको राजस्थान प्रशासनिक सेवा को अच्छे से पढ़ के जाना है। यह प्रश्न में देखिए कितनी बार पूछा गया है। बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की तो देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2017, 2015, 2010 और 2019 में पूछा गया है। वहीं मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर भी है 2019 के अंदर पूछा गया है और आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा 7वां, जिला प्रशासन में जिलाधीश की भूमिका का विश्लेषण कीजिए या फिर इस पर टिप्पणी कीजिए या फिर इसका वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार पूछ सकता है। देखिए प्रश्न में कितनी बार पूछा गया। बात करें यहाँ पे मत्स्य यूनिवर्सिटी की तो 2018 के अंदर पूछा गया, फिर 2017 के अंदर पूछा गया और शेखावाटी की बात करें तो 2017 और 2018 के अंदर पूछा गया। ब्रज की बात करें तो 2017 में पूछा गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी 2017, 2018, 2009, 2013 और 2015 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए। एक प्रश्न आपके हमेशा पूछा जाता है कि निम्न पर किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए, निम्न पर किसी 1 पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न अवश्य पूछता है वो। यहाँ पे मैंने आपके मोस्ट जो टॉपिक बन सकते हैं जिन पर टिप्पणी करवा सकता है वो आपको यहाँ पे मैंने दिए हैं। देखिए जैसे कि आपका कृषि विभाग पर पूछ सकता है, वित्त विभाग पर पूछ सकता है, तहसीलदार को मोस्ट लगा लीजिए, तहसीलदार पर पूछ सकता है, पटवारी की भूमिका पूछ सकता है और उपखंड अधिकारी को पूछ सकता है, इसको भी मोस्ट लगा लीजिए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपको अवश्य पढ़ के जाने हैं। इन टॉपिक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी करवा सकता है, अन्यथा प्रश्न भी पूछ सकता है। तो यह सभी प्रश्न आपके निबंधात्मक हो गए जो कि महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको निबंधात्मक प्रश्न देते समय 3 बातें आपको याद रखनी है। मान लीजिए आपको निबंधात्मक प्रश्न का जैसे कि मुख्यमंत्री के बारे में प्रश्न आ गया कि राज्य में मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए तथा इसके मंत्री परिषद से संबंध को भी समझाएं। तो मान लीजिए आपको मुख्यमंत्री के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मात्र 1 पन्ने का पढ़ा है, तो चिंता न करें, आप प्रश्न को छोड़ के न आए। निबंधात्मक प्रश्न आपको कम से कम 4-5 पन्नों में उत्तर देना पड़ता है। तो किस प्रकार से पन्ना भरना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जब निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो सबसे पहले जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले उस टॉपिक की परिभाषा दें। जैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है तो सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री हेडिंग डालकर मुख्यमंत्री के बारे में जितना भी आपको अच्छे से पता है
वो लिख दीजिए। उसके बाद में जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अपने अनुसार टॉपिक बनाकर उसमें जो वर्णन करते हैं वो वर्णन अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तब भी कोई टॉपिक बनाते हैं वो टॉपिक आपके सही होने चाहिए। अन्यथा आप निबंधात्मक प्रश्न मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का और आप ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ पाए, आपके पास टाइम नहीं था, तो आप टॉपिक अवश्य याद करके जाएं। वर्णन फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो हेडिंग आप डालते हैं जिस टॉपिक पर क्वेश्चन आपका है उस टॉपिक को अच्छे से लिखें, ताकि टीचर जब शुरुआत में पढ़ता है तो सिर्फ आपका टॉपिक पढ़ता है शुरुआत में कि आपने क्या लिखा है, उसके सही वह अंदाज़ा लगा लेता है कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है। उसके बाद में वो सिर्फ टॉपिक दिखता है और फिर तीसरी चीज़ जो दिखता है वो दिखता है कि आपने कितने पन्ने भरे हैं और उस हिसाब से वह नंबर देता है। इसलिए निबंधात्मक प्रश्नों में सबसे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले आप किस चीज़ के जो टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से लिखें। सेकंड, फिर आप टॉपिक अच्छे बनाएं, यानी उस क्वेश्चन के टॉपिक अच्छे से बनाएं। फिर उसके बाद में तीसरी चीज़ जो है पन्ने आपको पूरे भरने हैं और निबंधात्मक प्रश्न एक भी आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको जैसा है जितना है उतना करके आना है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित थी और ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्यथा टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च भी कर सकते हैं। लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा है, उसमें भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी प्रश्न पत्र का, पूरे प्रश्न पत्र की आपको पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। बात करें इन सभी प्रश्नों के उत्तर की, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इनके उत्तर ले आऊँगा। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। BA से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।